अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब अपना टेंसेस के बारे में आखिरी लेक्चर शुरू करने वाले हैं। ये एक्सरसाइज नंबर 5, इसमें फ्यूचर टेंस के इंडेफिनिट, कंटिन्यूस और परफेक्ट कंटिन्यूस जो है इसको तफसील के साथ इनको आपको समझाया जाएगा। हमने टेंसेस तो पढ़ लिए थे, लेकिन एक्सरसाइज मैंने साथ साथ शुरू की थी ताकि आपको मुकम्मल अबूर हासिल हो सके। फ्यूचर इंडेफिनिट फौरन ज़हन में आना चाहिए कि इसके साथ ये आएगा, जाएगा, लिखेगा वगैरह। ये खेलेगा, मैं एक हफ्ते के बाद लाहौर जाऊंगा, मेरे वालिदैन हज पे जाएंगे, ये सारे फ्यूचर इंडेफिनिट के फिक्रे होते हैं। इनका जो फार्मूला होता है फ्यूचर इंडेफिनिट का, वो है सब्जेक्ट प्लस विल या शेल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इससे हम बाहर नहीं जा सकते, इसके हवाले से ही हम चलेंगे। पहले मैं मुस्बत फिक्र आपको समझा देता हूं। अफर्मेटिव सेंटेंस, मैं जाऊंगा, आई शैल गो। नेगेटिव क्या होता है? मैं नहीं जाऊंगा, आई शैल नॉट गो। इंटेरोगेटिव होता है, क्या मैं जाऊंगा। ये शैल और जो है ये शुरू में आ जाएगा, शैल आई गो। इसको सामने रखकर हमने सेंटेंस बनाने हैं। यानी अगर मुस्बत फिक्रा है तो इस तरह आएगा, आई शैल गो, मैं जाऊंगा। मैं नहीं जाऊंगा, आई शैल नॉट गो। और सवालिया में शैल शुरू में जाता है। मैं कब जाऊंगा, एक और फिक्र लिख देते हैं, व्हेन शैल आई गो, मैं कब जाऊंगा। ये डबल सवालिया, मैं कब जाऊंगा। कोई इजाफी लफ्ज है, क्यों, कब, कैसे, वाइन, वेयर वगैरह जो आए वो इससे पहले लिख देना है, फिर शेल लगाना है आपने। उम्मीद है अब हम कुछ शिकरात करते हैं। हम सबक जुबानी याद करेंगे। ये आ गया फ्यूचर, याद करेंगे इंडेफिनिट। वी विल, अगर आप आम तौर पर वी शेल ही आता है ना, आई और वी के साथ शेल लगाना है, बाकी साथ विल लगाना है। लेकिन आप इंटेंशन ज़ाहिर कर रहे हैं, थोड़ा सा इरादतन अगर कह रहे हैं तो वी के साथ विल आ सकता है। वी विल लर्न दिस लेसन बाय हार्ट, ज़बानी। ये माली बाग में काम करेगा। द गार्डनर विल वर्क, पहली फॉर्म है, इन द गार्डन। ठीक है। सवाली जैसे बताया, क्या वो कामयाब हो जाएंगे।
ये सवालिया फिक्र है। सवालिया, क्या वो कामयाब हो जाएंगे? जैसे आपको बताया, विल या शैल शुरू में आएगा, विल दे सक्सीड, ये सवाल निशान डालें। आइए शुरू में आगे, क्या वो कामयाब नहीं होंगे? क्या वो कामयाब नहीं होंगे? डबल सवालिया भी है और मनफी भी है। विल दे नॉट सक्सीड, सवालिया भी मनफी भी है। अब हम दूसरा करते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूस, जारी। इसका कैसे फिक्रे होते हैं? रहा होगा, रहे होंगे वगैरह। इंग्लिश बनाने के लिए ये फार्मूला आपने इस्तेमाल करना है, फाइल जमा विल या शेल जमा बी भी लगाना है आपने, जमा प्रेजेंट पार्टिसिपल। यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब है एंग वाली फॉर्म, ING वाली, जिसमें एंग आता है, उसे प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। इसका मुस्बत फिक्र होता है, वो खेल रहे होंगे, दे विल बी, इसके मुताबिक चलना है हमने, प्लेइंग। दूसरा क्या होता है? नेगेटिव। नेगेटिव भी देख लें, वो नहीं खेल रहे होंगे, रहे होंगे, दे विल नॉट बी प्लेइंग। क्या वो खेल रहे होंगे? इंटेरोगेटिव। क्या वो खेल रहे होंगे? विल शुरू में आएगा, विल दे बी प्लेइंग। मुस्बत फिक्रे में फाइल के बाद विल लगता है, बी लगता है, पहली फॉर्म IG लगता है। नेगेटिव में आपने उस जैसी फिक्रे में विल के बाद नॉट लगा देना है। सवालिया फिक्रे में विल या शेल शुरू में लगा देंगे तो वो सवालिया फिक्र बन जाएगा। अब हम एक्सरसाइज की कुछ फिक्रात कर लेते हैं। ये अब कुछ फिक्रात हम लिख लेते हैं। वो दरिया उबूर कर रहे होंगे, दे विल बी क्रॉसिंग द रिवर। वो हमारा इंतजार
कर रहे होंगे। They will be waiting for us. क्या वो जा रहे होंगे? एक सवाली भी कर लेते हैं। विल दे बी गोइंग? ये सवाल है। अब हम करेंगे फ्यूचर परफेक्ट। इसमें आता है चुका है, चुका होगा, चुके होंगे वगैरह। इंग्लिश बनाने का तरीका क्या है? सब्जेक्ट लगाएंगे यानी फाइल लगाएंगे, विल या शैल प्लस हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल में होता है थर्ड फॉर्म, ये मतलब होता है पास्ट पार्टिसिपल का। इससे हम बाहर नहीं जा सकते। इसका अफर्मेटिव सेंटेंस होता है वो पहुंच चुके होंगे, इसके मुताबिक चलना है। सब्जेक्ट क्या है? दे विल हैव और पास्ट पार्टिसिपल रीच्ड। दूसरा है नेगेटिव, वो पहुंच चुके होंगे। नेगेटिव क्या होगा? दे विल ना, अच्छा मैं लिख देता हूं, वो नहीं पहुंच चुके होंगे। दे विल नॉट हैव रीच्ड। क्या वो पहुंच चुके होंगे? सवालिया, क्या वो पहुंच चुके होंगे? विल दे हैव रीच्ड। ये तीनों अगर मुस्बत जुमला हो तो विल जमा हैव जमा थर्ड फॉर्म, अगर नेगेटिव है तो फाइल जमा विल जमा नॉट और फिर थर्ड फॉर्म। अगर सवालिया है तो विल शुरू में आ जाएगा और उसके बाद तो आपने इस तरह करना है, आपने सब्जेक्ट लगाना है। कुछ फिक्रात लिख लेते हैं। यहाँ मैंने परफेक्ट कंटिन्यूस लिख दिया था। ये परफेक्ट कंटिन्यूस इस्तेमाल नहीं होता, वो आर्जी तौर पर बहुत ज़्यादा रेयर इस्तेमाल होता है परफेक्ट। कोई फिक्रात लिख चुके होंगे, मसलन देखें। वो तमाम रुकावटें हटा चुके होंगे। दे विल हैव रिमूव्ड
all the hurdles. Oh. वो अब तक पहुंच चुके होंगे। They will have reached by now. अब तक वो पहुंच चुके होंगे, इसके फिक्र होंगे। एक सवालिया में देख लें। क्या तुम मामलात हल कर चुके होगे? क्या तुम उस वक्त तक मामलात हल कर चुके होगे? सवालिया फिक्र है। Will you have settled the matters till then? उस वक्त तक, ये फिक्र। हमने फ्यूचर के पढ़े, जो ही आपके सामने कोई फिक्रा बोला जाएगा जिसमें गा आएगा, आपने, मैं दोबारा आप आखिरी हमारा एक्सरसाइज का लेक्चर था, मैं बताना चाह रहा हूँ, बड़ा आसान है, टेंसेस मुश्किल नहीं है, और सिर्फ आपने उसको याद किस तरीके से करना है, कहाँ से पकड़ना है, वो असल मसला, प्रॉब्लम वो है। हम आज फ्यूचर किया है हमने, यूं ही फिक्र के आखिर में गा गया है, आपने कहना है ये तो फ्यूचर है। फिर उसकी किस्म ढूंढने के लिए उसका पिछला लफ्ज़ जो है वो हमें डिटेल से बता देगा कि कौन सी किस्म है। फिर उस किस्म की आपने ब्रैकेट के अंदर फार्मूला याद कर लेना है और लफ्ज़ इस्तेमाल करके आप फिक्रा बना सकते हैं। ये अलग बात है कि आपकी वोकैबुलरी अच्छी होनी चाहिए। उम्मीद है आप टेंसेस जो है वो मेरे साथ तमाम लेक्चर्स जो हैं वो थारोली आप देखेंगे, आप उनको समझने की कोशिश करेंगे, बार बार देखेंगे, और पढ़ने के बाद जब आप कोई चीज़ पढ़ रहे होते हैं तो उसको तनकीदी नज़र से देखते करें, क्रिटिकली उसको एवेल्यूएट किया करें, देख करें ये फिक्रा कैसे, अच्छा ऐसी बात ऐसे हो सकती है, तो फिर वो आसानी रहेगी। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अब अगले दिन नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।